Today we are starting starch डाइजेशन। तो देखिए अपन स्टार्च डाइजेशन पढ़ाएंगे। स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स एंड अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन्स। तो भाई ह्यूमन बॉडी के द्वारा देखिए कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किया जाती है, और वो भी देखिए किससे, ग्लूकोज के मोनोमर से 60% का। भाई 60% के क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए जाते हैं किससे, ह्यूमन बॉडी के द्वारा। तो देखिए मोनोमर्स, स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड जो भी किसकी, मतलब ग्लूकोज के मोनोमर्स, और देखिए 60% के या कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी ह्यूमन बॉडी के द्वारा एक संयुक्त रूप से पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। Starch can exist in one of two forms, linear chain or branched chain. Starch can exist in one of two forms. तो देखिए स्टार्च है वो टू फॉर्म में मिलते हैं, एक तो लीनियर चेन और ब्रांच्ड चेन दोनों। लीनियर चेन में एमाइलोज और ब्रांच्ड चेन में मिलता है एमाइलोप्सिन, एमाइलोपैक्टिन हो जाता है, एमाइलोपैक्टिन। द डाइजेशन ऑफ स्टार्च is initiated by salivary amylose in the mouth and continued by pancreatic amylase in the intestines. तो डाइजेशन ऑफ द स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, सेलिवरी ग्लैंड्स के अंदर एंजाइम कौन सा होता है, एमाइलेज, और एमाइलेज वहाँ स्टार्च का डाइजेशन करता है माउथ के अंदर, और वो कंटिन्यूटी बनाए हुए, और पेनक्रेटिक जो एमाइलेज है वहाँ से इंटेस्टाइन तक पहुँचता है। स्टार्च डाइजेशन बाय एमाइलेज डज नॉट अकर इन द स्टमक। लेकिन स्टार्च जो एमाइलेज है, भाई एमाइलेज है वो एमाइलेज से डाइजेशन स्टार्च में नहीं होता है, सॉरी स्टमक में नहीं होता है। एज द पीएच इज अनयूटेबल ऑफ एमाइलेज एक्टिविटी, और उसके क्योंकि उसके लिए पीएच वो सफिशिएंट नहीं रहता है। तो एसिडिक मीडियम है तो पीएच 7 से कम हो जाते हैं उस कंडीशन में। एमाइलेज डाइजेस्ट एमाइलोज इनटू माल्टोज सब यूनिट एंड डाइजेस्ट एमाइलोपैक्टिन इनटू ब्रांच्ड चेन कॉल्ड डेक्सट्रिन्स। कि एमाइलेज का डाइजेशन है वो देखिए एमाइलोज को किस में, माल्टोज की सब यूनिट मतलब डाइसेकेराइड में, एमाइलोपैक्टिन में वो ब्रांच्ड चेन जिसको बोलते हैं डेक्सट्रिन्स। अपने दो चेन बताई हैं, दो चेन कौन कौन सी बताई हैं, ब्रांच्ड चेन और लीनियर चेन, कि एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन, दो फॉर्म बताई हैं स्टार्च की, है ना, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। एमाइलेज का डाइजेशन एमाइलोज इनटू माल्टोज में सब यूनिट में चेंज हो जाता है, और एमाइलोपैक्टिन इनटू ब्रांच्ड चेन कॉल्ड डेक्सट्रिन। अच्छा, एमाइलोपैक्टिन जो ब्रांच्ड है उसको बोलेंगे डेक्सट्रिन, और एमाइलोज है वो माल्टोज और इसकी सब यूनिट इसी को बोलते हैं डाइसेकेराइड। ठीक है, बोथ माल्टोज एंड डेक्सट्रिन आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स which are fixed to the epithelial lining of the small intestine। कि ये दोनों कौन से, माल्टोज और डेक्सट्रिन, मतलब लीनियर चेन और ये ब्रांच्ड चेन, है ना, इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है माल्टेज, और माल्टेज देखिए अपन बताया वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल जो लाइनिंग है वहाँ पे फिक्स्ड रहते हैं। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज या डेक्सट्रिन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर। तो देखिए जब हाइड्रोलाइसिस होता है किसका, माल्टोज या डेक्सट्रिन का, तो क्या रिजल्ट मिलता है उससे, ग्लूकोज मोनोमर की फॉर्मेशन हो जाती है। ग्लूकोज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी और स्टोर्ड इन एनिमल एज द पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन। कि ग्लूकोज है वो देखिए हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है, और हाइड्रोलाइज्ड होकर के प्रोड्यूस करता है एटीपी, और जो कि
एनिमल्स में तो स्टोर भी होती है, क्या होती है, स्टोर होते हैं, लेकिन किसके रूप में, पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, ग्लूकोज मोनोमर्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ अदर डाइसेकेराइड्स। क्या है, ग्लूकोज मोनोमर है, देखना, कैन ऑल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम द ब्रेकडाउन of other disaccharide such as lactose and sucrose। के मोनोमर में देखिए जो डाइसेकेराइड है वो टूट करके किस में, जैसे लैक्टोज और सुक्रोज में टूट जाता है। देखते हैं ओवरव्यू ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइसिस। देखिए स्टार्च एमाइलेज प्रेजेंट है, एमाइलेज वहाँ से एमाइलेज से डाइसेकेराइड में बदल जाता है। देखिए डाइसेकेराइड, वैसे देखिए स्टार्च किसकी कैटेगरी में आता है, पॉलीसेकेराइड है, एक संयुक्त रूप से सैकेराइड माना जाता है, तो पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, फिर माउथ में प्रेजेंट एमाइलेज एंजाइम उसको किस में बदलता है बेटा, उसमें डाइसेकेराइड में बदलता है, लेकिन वो डिफरेंट वेज में रहते हैं, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, उसके रूप में ये टाइप में डिफरेंट टाइप के रहते हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। फिर ये डिफरेंट टाइप के ये एंजाइम से ही उसका क्या करते हैं, आगे मोनोसेकेराइड्स में चेंज कर देता है। तो देखना सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज में बदल देते हैं। क्या है, सुक्रोज भाई सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम है वो ग्लूकोज में बदल देता है। और माल्टोज जो डाइसेकेराइड है उसको माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में बदल देता है, किसमें, ग्लूकोज में बदल देता है। वैसे ही लैक्टोज डाइसेकेराइड है और उस लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में उसको ग्लूकोज में वापस चेंज हो जाता है। और ये मोनोसेकेराइड ही एक पॉलीसेकेराइड फिर वापस बना देते हैं, ग्लाइकोजन। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। रोल ऑफ पैनक्रियाज, नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ पैनक्रियाज। ये देखिए फ्लो चार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन, होती है प्रोटीन है इसमें। रोल ऑफ पैनक्रियाज, द पैनक्रियाज सर्वेस टू फंक्शन इन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। कि द पैनक्रियाज सर्वेस टू फंक्शंस इन द ब्रेकडाउन ऑफ इट स्टार्च। पैनक्रियाज है वो दो फंक्शन करता है, किसके लिए, स्टार्च को तोड़ने के लिए सर्वे करता रहता है। देखना कैसे, it produces the enzyme amylase which is released from exocrine gland into intestinal tract। कि ये एंजाइम कौन सा, एमाइलेज, ये कहाँ से रिलीज होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से, एक एनियर सेल्स बोलते हैं, इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और वो कहाँ पे पहुँचा देता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे पहुँचा देता है। It produces the hormones insulin and glycogen which are released from endocrine glands। और इंसुलिन और ग्लाइकोजन हार्मोन ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, पैनक्रियाज से, है ना, विच आर रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और वो एक ग्लैंड कौन से है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला एंजाइम है आपका एमाइलेज, जो कि कहाँ पे चला जाता है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे पहुँच जाता है। और वैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स उससे सीक्रेट होने वाला प्रोड्यूस करते हैं, यही ग्लैंड्स आपके इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। और ये एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है इसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, मतलब ये लैंगरहैंस द्वीप की जो सेल्स होते हैं ना उनसे सीक्रेट होता है वैसे, ठीक है। और डायरेक्ट किस में मिक्सअप कर है, एंडो, मतलब ये देखिए नलिकाओं में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जैसे आर्टरी और वेन्स में लेके जाना, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं उसके अंदर, इनटू द ब्लड, और ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाता है। द हॉर्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकोजन रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। देखो ये जो हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकोजन वो रेगुलेट करते हैं किसको, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर, ब्लड की नलिका, मतलब कि जो नलिका रक्त वाहिनियाँ होती है ना उसको बोलते हैं। तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लेवल को
कंट्रोल करती है। ठीक है। इंसुलिन लॉवर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन। increasing glycogen synthesis and storage in the liver and adipose tissues। कि देखिए इंसुलिन lowers ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड क्या क्या है कि आप उनको पता है जो इंसुलिन जो हार्मोन है वो देखिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। किसके द्वारा बढ़ाता है? लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेसिस फॉर्मेशन के द्वारा, और लीवर में वो स्टोर हो जाता है। साथ में जो एडिपोज टिश्यूज से बना होता है, क्या बना होता है अपनी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो ऑर्गन्स हैं वो देखिए टिश्यूज तो एकदम देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट बना होता है, वो एडिपोज टिश्यू होता है, उसमें स्टोर होना शुरू हो जाता है किसको? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। ग्लूकोजन increases blood glucose levels by limiting the synthesis and storage of glycogen by the liver and adipose tissues। कि ग्लूकोजन इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि ग्लूकोजन है वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है बाय लिमिटिंग द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन बाय द लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। मतलब ये देखिए बाय लिमिटिंग मतलब एक सीमा के अंदर इनका क्या होता है? संश्लेषण होता है, और ये ग्लाइकोजन के स्टोर्स ये भाई मतलब स्टोरेज मतलब ये देखिए स्टोरेज करके और ये लीवर के एडिपोज टिश्यू के अंदर जमाव ले लेता है। ठीक है। ये रोल ऑफ पेनक्रियाज का रोल देख रहे हैं अपन कि पेनक्रियाज मतलब देखिए स्टार्च को 2 टाइप से सर्वे करके तोड़ता है ना, कार्य करता है। कैसे करता है बताना।